नमस्कार दोस्तों, कैमरामैन नवनीत के साथ हम अरविंद कुमार अवस्थी यूपी 62 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको बता दें, एक और घटना निकल कर आई है जो जो समोधीपुर गांव थाना गौरा बादशाहपुर की ये कहानी है, जो कि अरुण चौहान जो समोधीपुर के निवासी हैं, उनके जो कि रास्ते में आते इस समय उनके साथ लूटपाट की घटना होती है। वहां पे जो कि वारदात होता है यहाँ पे सलोनी महिमापुर में। तो आज भैया से बातचीत करते हैं कि क्या अंजाम। तो भैया कैसे क्या हुआ था? हम ड्यूटी से आ रहे थे अपने घर जी तब रास्ते में हमारी माता जी का फोन आ गया जी हम स्कूटी से रुक गए। रुक के बात करने लगे माता जी से। जी उन्होंने कहा कि सब्जी उब्जी लेते आइएगा। जी तो फिर मैंने कहा ठीक है। जी तब हम मोबाइल अपने जेब में रखने लगे। जी तब तक पीछे से एक आदमी आया जी और मुझे पीछे से जी मारा। जी मारने के बाद मेरी मोबाइल गिर गई हाथ से। जी तो सामने वाला आदमी एक खड़ा था, जी तो वो मोबाइल उठा लिया। तब वो मुझे मारा था, मैं भी उसको मारा। जी मारने के बाद जब वो आदमी आया दूसरा वाला, वो भी मुझे मारने लगा। जी। तो रोड पे हम मारपीट हो रहे थे। जी वो एक आदमी फिर आया पीछे से, रोड से गड्ढे में ढकेल दिया। जी गड्ढे में जो हमारे पास पैसा था, जी पैसा और मोबाइल, हमारी गाड़ी की चाबी छीन लिया। जी छीन के तो दो आदमी भाग रहे थे, एक आदमी को हमने पकड़ लिया। जी पकड़ने के बाद हमने उसको जाने नहीं दिया। जी तब रोड पे आ गए हम। आने के बाद पब्लिक जुटने लगी, तो फिर मेरा मोबाइल वो छीनने लगा। जी मोबाइल छीनने लगा तो मैं अपनी मोबाइल से छीन के उसके सर पे मारा, उसका सर फट गया। जी वो फिर तलवार निकाल लिया। जी तलवार से जो कि वार किया हमारे ऊपर, ताकि हमारे हाथ में लगा है हल्का। जी तलवार मुड़ गई है। स्थायी निवासी लोग, उनको पता होगा तलवार निकाला था क्या है, जो भी उन लोगों को पता है। और कैमरे में कैद भी था वहाँ पे। जी उसके बाद फिर माहौल बनाया गया कि दारू पी के हमको लड़ा दिए हैं। जी दारू पी के लड़ा दिए हैं। जी लड़ाने के बाद तो गांव की पब्लिक, भाई उनके गांव के थे लोग, जी आवेश में आ गए कि ये आदमी लड़ा दिया। लोग हमको मारने लगे। जी मार के हमको मार जान के छोड़े हैं। जी उसके बाद हमारे गांव के कुछ वरिष्ठ लोग गए वहां पे, हमको लेके जी थाना गौरा बादशाहपुर इलाज कराए हमारा। उसके बाद थाने की टीम आई जी और पूरा थाने की टीम का पूरा सहयोग रहा, जी ताकि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए और शांति माहौल यहाँ बना रहे। जी हमारे ये और कहते हैं। आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, जो आपको जो जो जितने लोग थे जो पीछे से आपके ऊपर जी, आके जी। वार करते हैं, उनका नाम तो नहीं जानता हूँ मैं। जी हम ये आपसे ये पर्पज जानते हैं कि वो किस पर्पज से आते हैं, आपको मारते हैं? वो जान से मारने और लूट के पर्पज से आते हैं। और इसके पहले 12 दिन पहले हमारे गांव में रमित यादव करके हैं, जी। वो लेबर वर्क के हैं। जी तो रात हो गई थी 8 बजे, उनका भी मोबाइल और पैसा मार के वहीं छीन लिया गया था। जी और एक हमारे गांव के बगल में किशुनपुर है, जी वहाँ के भी एक राजभर जी हैं, उनका भी ऐसे ही वारदात हुआ उनके साथ भी। ये वारदात कहाँ पे हुआ है? वही सलोनी महिमापुर बरम बाबा के बीच में। अच्छा, सलोनी महिमापुर बरम बाबा के बीच में। केरी गाँव के इतने ही बीच में होता है। जी और ये कई सालों से हो रहा है ये सब। जी तो वो रास्ते पे कई सालों से वहां पे ये वारदात हो रहा है। तो आज ये अरुण चौहान के साथ भी हुआ है, जो कि यहाँ पे जो चोरी करने के फिराक में आते हैं, छिनैती करने की फिराक में आते हैं। तो जब ये अचानक ऐसा सिचुएशन आता है तो इन्होंने अपने बचाव पे चल के इन्होंने अपने बल का प्रयोग किया। तो इसके तब पश्चात इनके ऊपर तलवार से वार किया जाता है, जो कि जानलेवा हमला किया जाता है। तो वहां पे जब ये सब होता तो आपको किसी को पहचान में आया है कोई व्यक्ति? चेहरा तो पहचान, लेकिन नाम तो नहीं मालूम है। जी तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस उस पे एकदम कार्रवाई कर रही है। उनके घर गई थी, रात में ही गई थी जी और नाम पता लगा ली है और वो घर से भरा रहे हैं। जी यही है। तो आश्वासन क्या मिल रहा है आपको? आश्वासन ये है कि पुलिस ने कहा कि ये मुकदमा लिखा गया आपका है जी और मिल जाते हैं उनको जेल भेज दिया जाएगा। जी तो आपकी छिनैती के दौरान आपका कितना पैसा था जो आपके पॉकेट में उसको लेके गए? प्रॉब्लम सब जो भी रहा हो, 4-5 हजार 6 हजार आदमी यही लेके चलता है। बाकी नौकरी टाइम में क्या लेके इतना पैसा दो मिलेगा। जी और जैसे कि आपको बता दें, ये अरुण चौहान जी हैं जो समोधीपुर के समोधीपुर से बिलोंग करते हैं, जो कि जैसे कि आपको बता दें ये नगर पालिका के कर्मचारी भी हैं, जेसीबी चालक भी हैं। तो ये अपने ड्यूटी के दौरान जब वहां घर की तरफ निकलते हैं तो इनकी माता जी इनको फोन करते हैं। तो वो सब्जी के पर्पज के लेके फोन करते हैं। तो इन्होंने अपनी गाड़ी रोक कर वहां पे बात करने लगते हैं। बात करने के दौरान अचानक जो कि वहां पीछे से कोई व्यक्ति आता है, पहले वार करता है। वार करने के बाद इनके जो है खंती में इनको धकेल दिया जाता है और जो कि पैसा एक लेके भागता है। क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि आप मोबाइल द्वारा उसको, जो कि एक व्यक्ति जब भागता है मोबाइल द्वारा उसको मारते उसके सर में चोट लग जाती है। क्या उसको कैसे पकड़े थे आप?
वो मार रहा था, जिससे एक जो तलवार लेके मारा है जी वो एक हाथ से पकड़े तो वो भी हमको वार करने के लिए आया है। जी। तो उसका हम हाथ पकड़ लिए, पकड़ने के बाद मोबाइल छीन लिए, तो वो उसको छोड़ के तो उस पे हमला किए थे हम। जी। अच्छा, आप उस पे हमला किए थे हमारे अपने बचाव के लिए। ये भी सुनने में आया है कि वो जब भागने लगा, उसी का गांव का था, जब वो हल्ला करने लगा कि एक व्यक्ति है जो कि हमको दारू पी के गाड़ी से लड़ाता है, ऐसा क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं था, वो जैसे मौके पे तो वही लूट के फ्रेम में था ही वो जी। तो मारपीट हुई थी। हम पूछ रहे थे, मतलब लमसम हमारा 13-14 साल से आना जाना है वहाँ से, जी सबसे हमारा परिचय है जी लेकिन उस दौरान लोग मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि मारपीट हो गई थी, कीचड़ लगा हुआ था। जी। लेकिन जब बाद में पता चला कि लोग देखे तो कहें कि नहीं ये यही है, तो वो लोग बाद में अपना भाग गए थे। जब ये बचाव हुआ तो जी उठा के भाग गए। जी। और जब आपको वहां से कौन लेके गया थाने तक? थाने तक हमारे गांव के थे, जो कि हमारे भाई प्रशांत चौहान थे जी और आनंद सिंह थे, और गांव के और प्रशांत हैं एक जी और शेखर हैं, और जी। तमाम लोग हमारे साथ उनको थे। कैसे पता चला? फोन द्वारा वहाँ से जी। लोग, स्थायी लोग वहाँ से फोन से गांव में कि आपके गांव के हैं, तो वहाँ जी। से हमारे गांव में फोन पता लगा, तो यहाँ से लोग वहाँ गाड़ी लेके गए, तो हमको उठा के लेके आए। 112 भी आई थी और एम्बुलेंस भी आई थी, लेकिन मौके पे हमारे घर वाले पहुंच गए थे। जी। अच्छा, वहाँ पे पहुंच गए थे, आपको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पे लेके गए या वहाँ? CSC केंद्र पे, थाने पे, तो वहाँ अच्छा। पे पुलिस द्वारा जी मेडिकल हुआ हमारा। जी काफी हमारे चेहरे पे चोट आई थी, पीठ में चोट आई थी। जी। अभी कोई आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? अभी तो कोई ऐसी हमको सूचना नहीं मिली, लेकिन पुलिस दबिश बना रही है। जी। कल चेकिंग में गए थे तो घर से फरार है अपने। जी। आज कुछ हो सकता है कि सफलता मिल जाए। जी। आपको क्या उम्मीद है पुलिस से कि आपको सफलता पुलिस से मिलेगी? यही उम्मीद है कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जी और उनको जेल दें। जी। यही मेरी उम्मीद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है, जो कि शर्मसार कर देने वाली घटना है। जो व्यक्ति जो कि नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कि जो उनके साथ छीना झपटी हो रहा है, जो कि उनके साथ पॉकेट में 4-5 हजार रुपए तक की कैश होती है, तो उनकी माता जी जो कि बताती हैं, तो वहाँ पे रुकते उसके भी लूटपाट होता है। तो ऐसे नए अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।